तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे पे मैनेजर पे डीए अपडेट के बारे में। डीए रेट कैसे अपडेट करेंगे आप एक क्लिक के अंदर, और अगर कोई ग्रुप के अंदर एम्प्लॉय छूट गया तो उसको आप कैसे अपडेट करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे पहले, और साथ में डीए एरियर आपको कैसे बनाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। तो जैसे आप पे मैनेजर पे आ गए, पे मैनेजर पे आने के बाद आपको पता है कि 2 दिन पहले जो है पे मैनेजर एनआईसी ने आपका डीए अपडेट का ऑर्डर कर दिया है। तो इससे पहले हम कुछ चीजें जाननी आपको जरूरी है जो हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। ऑर्डर आपको पढ़ना जरूरी है। अगर ये ऑर्डर आपको चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ऑर्डर को अपलोड कर सकते हो। 28 सितंबर 2022 को ऑर्डर हुए थे, और इस ऑर्डर में लिखा गया है, पहला जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, दूसरा है आपका पेंशनर का, और तीसरा है आपका वर्क चार्ज एम्प्लॉय का, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से ये शो हो जाएगा, और यहाँ आपको जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो आपको 1/7/2022 से ये जो ऑर्डर इफेक्टिव होगा। और इस ऑर्डर के अंदर आपको कैलकुलेशन जो होगी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगी, और यहाँ पर आपका 50 पैसे का जो फ्रैक्शन जो है, जो 50 पैसे से नीचे का है तो वो राउंडेड ऑफ मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा, और 50 से अबो का है तो राउंडेड ऑफ में नेक्स्ट हायर रुपीज के अंदर ले लिया जाएगा, जैसे हमेशा की तरह होता है। और यहाँ पर 1/7/2022 यानी जुलाई से लेके वो सितंबर तक की जो सैलरी का जो आपका जीपीएफ अकाउंट के अंदर फंड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और आपको अक्टूबर की सैलरी का जो आपको 1/11/2022 को सैलरी मिलनी है उसका आपको नगद पे यानी कैश पेमेंट आपको आपके अकाउंट में सैलरी के साथ डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो आपका 3 महीने का जो है आपका डी है, वो आपका 1/1/2004 से पहले वाला तो जीपीएफ अकाउंट में, जो एम्प्लॉय 1/1/2004 से पहले लगे हैं उनका जीपीएफ अकाउंट में, और 1/1/2004 के बाद वाले उनका जीपीएफ 2004 के अंदर, क्योंकि एनपीएस तो अभी बंद कर दिया आपको पता है। और इसी प्रकार से ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू बोर्ड और कॉर्पोरेशन जो भी है उनका जीपीएफ सैप के अंदर जमा होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको देखने जरूरी है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब बात आती है कि इसके बाद में आपको क्या करना है। तो इसके बाद में आपको एक एरियल शीट तैयार करनी है डीए की, जिससे कि कैलकुलेशन हो जाए और आपकी ऑफिस से फाइल के अंदर भी वो शीट हो जाए। तो इससे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप यहाँ सर्च बटन पे, और दूसरी कोई भी पोस्ट अगर आपको सर्च करनी हो तो आप यहाँ से नाम लिख के और उस पोस्ट को सर्च कर सकते हो, इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप डीए एरियर या डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर उमेजी तर्ड द्वारा ये आपका बनाई गई है एक्सेल शीट है। तो इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो उमेजी तर्ड का जो पेज है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आ गया पेज, यहाँ आने के बाद में इस पे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज यहाँ पर मिल जाएगा। तो डीए एरियर डिफरेंस, ये सबसे पहले वाली सीट है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में इसे आपको तैयार करना है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आगे अपन बढ़ते हैं, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे इसको ओपन करेंगे, एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये पेज आपके सामने ओपन हो गया एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में देखिए 5 एम्प्लॉय का भी आप तैयार कर सकते हो, 10 का और 20 का, ठीक है। इससे ज्यादा का करना है तो 2 सीटें आपको अलग अलग तैयार करनी होगी। और साथ में सरेंडर एरियर का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपका किसी ने सरेंडर अगर पहले उठा लिया है इस सेशन 22-23 का, तो आप इसका सरेंडर का जो है यहाँ से ऑर्डर बना सकते हो, एरियर सीट बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें कुछ करना कुछ भी नहीं है। जैसे आपका 10 वाले में कर रहे हो मान लो, तो आपको यहाँ पर नेम लिखना है, पोस्ट लिखनी है, और आफ्टर और बिफोर एम्प्लॉय कौन सा है। क्यों आफ्टर और बिफोर अगर सेलेक्ट करोगे तो आपका ये जीपीएफ और जीपीएफ 2004 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ आपको एक बेसिक लिखना है। बेसिक जैसे ही आप इसमें यहाँ लिखोगे, राइट डाउन करोगे, उसके बाद तुरंत ये कैलकुलेशन कर लेगा। अगर आपका जुलाई के अंदर मान लो बेसिक अलग अलग था, तो इस प्रकार से यहाँ से कैलकुलेशन करके भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सीट तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में आपको जाना है पे मैनेजर पे, ठीक है। तो मैं पे मैनेजर पे आ गया। पे मैनेजर पे आने के बाद में आपको मास्टर में आना है, और जैसे आप मास्टर में आएंगे तो यहाँ देखिए आपका डीए रेट अपडेट, इस ऑप्शन पे आएंगे। इस ऑप्शन पे आने के बाद में आपको सबसे पहले आपको पे कमीशन सेलेक्ट करना है। तो 7 पे कमीशन हो गया, और यहाँ पर आपका ऑर्डर, तो ऑर्डर जो है आपका देखिए एफडी रूल पे कमीशन 7 और 38%, तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये अपडेट हो चुका है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ फिर ये सारे एम्प्लॉयज, इसमें आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ से डाटा को अपडेट कर देना है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अपडेट करेंगे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब बात ये रहती है, ये तो जितने भी आपके इसमें ग्रुप बने हुए हैं सभी हेड के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का आपको अपडेट नहीं करना है तो फिर कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपडेट कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे बिल प्रोसेसिंग में आएंगे, बिल प्रोसेसिंग में आने के बाद में और इसको अपडेट करने के बाद में पहले अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल प्रोसेसिंग में आएंगे और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन, सैलरी प्रिपरेशन में आने के बाद में आएंगे एम्प्लॉय पे डिटेल पे। जैसे एम्प्लॉय पे डिटेल पे आएंगे आपके डीडीओ के नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी से आपको यहाँ पर एंटर करते हुए और यहाँ आप जैसे डीडीओ का ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में आप यहाँ से इस पेज को पे डिटेल को ओपन कर लेंगे, सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और यहाँ आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने जो लेफ्ट साइड में जो भी एम्प्लॉय आएंगे उस एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसा हमेशा की तरह करते हो तो यहाँ से आप डीए चेक कर लें। ठीक है, जैसे ये बेसिक है, ये डीए, तो इस बेसिक का जो डीए है वो आपका 38% हुआ कि नहीं हुआ वो आपको चेक करना है। ठीक है, सभी एम्प्लॉय का इस प्रकार से आपको एक बार मैनुअली चेक जरूर करना है, किसी प्रकार की गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, जैसे एडिट का ऑप्शन भी है यहाँ पर, कम ज्यादा किसी का करना हो तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले से इस प्रकार से। अब बात ये रहती है कि यहाँ से अगर एडिट नहीं होता है किसी एम्प्लॉय का, आपको डीए बढ़ाना ही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए बिल प्रोसेसिंग में आएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपको देखिए ये ब्लड अलाउंस वाला है, इस ऑप्शन में यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले जिस ग्रुप का करना है उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको डीए सेलेक्ट करना है। डीए सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए अमाउंट फॉर्मूला करना है। फॉर्मूले पे जैसे आप करोगे तो नीचे ऑर्डर आएंगे, उस ऑर्डर के अंदर आपका एफटी रूल जो मैंने अभी बताया था आपका 38% का, तो वो आपको यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे 38%। ठीक है, तो ये 38% वाला ये है, इस ऑर्डर को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे एम्प्लॉइज इधर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से किस एम्प्लॉय का आप करना चाहते हो, किसका नहीं करना चाहते, वो आप यहाँ से ये आपका जो इसका फॉर्मूला बन जाता है और फिर आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किस एम्प्लॉय का करना है किसका नहीं करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस डीए को एक बार डिलीट करना पड़ेगा सभी का, क्योंकि सभी को आप एक साथ अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो, एक क्लिक में अगर सभी ग्रुप का करना है तो वहां से कर सकते हो। तो ये पूरा हो गया। अब आपकी जैसी सीट आप तैयार करोगे तो सीट आपकी किस प्रकार से होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके आ गई। अब इस सीट को जैसे आपने तैयार किया था पूरा एरियर का कैलकुलेशन आ गया है। यहाँ देखिए इसमें जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर का, तो ये यहाँ पर एरियर का जैसे आप देख रहे हो ये जीपीएफ 2004 का आ गया, ये आ गया आपका जीपीएफ का। नीचे जैसे जीपीएफ वाला एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आएगा जीपीएफ का। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको देख लेना एक बार, सही है गलत है। उसके बाद आपने डाटा जैसे आपको चेक कर लिए सब हो गया, उसके बाद एरियर तैयार करना है। तो एरियर कैसे तैयार करेंगे, तो आपको ऑटो एरियर का भी तो कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैं आपको एक बार बिल प्रोसेस करके दिखाता हूँ। जैसे ही बिल प्रोसेसिंग में आएंगे और बिल एलोकेशन में जाएंगे, बिल एलोकेशन में आने के बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है बिल एलोकेशन। जैसे बिल एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो या मैनुअल जो भी करना है आपको, उसके बाद में आपको यहाँ से डीए। ठीक है, तो डीए का सेलेक्ट करेंगे। जैसे डीए का सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड है, ऑब्जेक्ट ऐड में आपको पता है सब 0 बनाएगा और मंथ आपका अक्टूबर आ गया क्योंकि अक्टूबर मंथ में आप सैलरीज को प्रोसेस कर रहे हो। और यहाँ पर आपका जो भी बिल नंबर है वो बिल नंबर आप एंटर करेंगे और फिर उसके बाद में आपको बिल नेम। ठीक है, और ऑटो करना चाहे तो ऑटो में होता नहीं है तो ऑटो आप नहीं करें और फिर आप सबमिट कर दें। ठीक है, सबमिट करेंगे तो आपको ये इस प्रकार से बोल रहा है, तो इसकी डेट एक दिन पहले कर लें ताकि आपका बिल प्रोसेस हो जाए, क्योंकि जो प्रेजेंट डेट चल रही है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम इसको प्रोसेस करके देखते हैं। तो देखिए आपका हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद में आपको क्या करना है, बिल डीए का होने के बाद में यहाँ देखिए आप इधर आएंगे और ये देखिए डीए प्रिपरेशन और उसके बाद में आप आएंगे डीए एरियर के अंदर। ठीक है, डीए एरियर में जैसे आप आएंगे तो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आपने ग्रुप सेलेक्ट किया, ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में आपका देखिए बिल नंबर के बाद में पे कमीशन और पे कमीशन के बाद में आपका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे सबसे नीचे वाला ऑर्डर 38%, लेकिन इसमें डेट गलती हुई, इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये अभी हुआ है। तो 30/9 डेट होनी चाहिए, इसमें 30/3 ही लगा रखी है ऊपर की तरह, तो ये डेट इन्होंने गलत अपडेट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ईयर्स, ठीक है 2022, मंथ कौन सा है आपका, तो मंथ आपका हो गया जुलाई से लेके और सितंबर तक का। ठीक है, ये सेलेक्ट करके और फिर आप शो डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे शो डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके नेम आ जाएंगे सबके सभी। ये देखिए जैसे नेम आ रहे हैं सारे के सारे।
इनमें से किस एम्प्लॉय का आप करना चाहते हो और किसका नहीं करना चाहते वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये करने के बाद आप जैसे केस वाले एम्प्लॉय उनका तो केस कुछ एम्प्लॉय जैसे रिटायरमेंट हो गया तो उनका केस का आपको उठाना है, तो केस पे क्लिक करोगे और उस एम्प्लॉय को क्लिक कर दोगे। तो जिस प्रकार से इस एम्प्लॉय का मुझे केस उठाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जुलाई और ये कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार से ये आप प्रोसेस करवाएंगे पहले और उसके बाद में बाकी एम्प्लॉय का प्रोसेस करवाना है। जिस प्रकार से इसको आप प्रोसेस करवा देंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया। फिर आप इसको यहाँ से हटा देंगे और ये आप बाकी जो जीपीएफ वाले एम्प्लॉय है तो उनका जीपीएफ में करना है और यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर ली सभी के सभी, और जिस एम्प्लॉय का नहीं करना हमें उसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका केस है तो केस प्रोसेस करना है। और अगर कोई ट्रांसफर एम्प्लॉय है तो इसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, आप ऐड करके भी उठा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। वो मैं ऐड वाला भी बताऊंगा कैसे करेंगे। जिस प्रकार से ये प्रोसेस हो गया कम्प्लीटली, और अब आप क्या करेंगे, ऐड एम्प्लॉय ट्रांसफर वाला है तो इसके ऑफिस आईडी यहाँ पर ऑफिस कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर एम्प्लॉय आपसे हुआ है तो वो यहाँ से आप बना सकते हो, भले ही अगले ऑफिस से भी बना सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अब आपका प्रोसेस हो गया। अब आप इसको अपडेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार से डीए प्रिपरेशन में आना है, बिल प्रोसेसिंग में, और डीए एरियर अपडेट इस ऑप्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद में ये देखिए और आपको सेलेक्ट करना है इधर बिल। अब ये आपका देखो अपडेट में नेम आ गए सब के सब आपको सामने दिखाई दे रहे। तो इनमें से किसी एम्प्लॉय का आप चेक कर लेंगे एक बार, और फिर आपने जो एरियर शीट बना रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। और फिर आप देखिए जिस प्रकार से जुलाई मंथ का डी एरियर कितना है, यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ है या आपको डिडक्शन करना है तो डिडक्शन के लिए नीचे यहाँ पर दिया गया, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये तो आपका ऑटोमेटिकली हो गया है, इसमें अपडेट करना है डिलीट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय है उनका आप मान लीजिए किसी मंथ का नहीं बनाना है या किसी का कम ज़्यादा आ गया है तो वो उसके बाद में अलाउ ऐड डिडक्शन और अलाउंस, तो आपको ऐड डिडक्शन कर सकते हो। ऐड डिडक्शन के अंदर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ऐड डिडक्शन आ जाएगा, और डिडक्शन के बाद में मान लीजिए इनकम टैक्स आपको काटना हो किसी प्रकार से तो यहाँ से इनकम टैक्स भी आप डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस प्रकार से डिडक्शन हो गया, आई टैक्स का, जीपीएफ लोन का, सेव का, 2004 का, किसी का भी है तो आप करते हुए और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डिडक्शन ऐड हो जाएगा। और नीचे एक ऑप्शन और दिया ऐड डिपेंडेंट। ऐड डिपेंडेंट के खाते में अगर आपको करना हो तो यहाँ से ऐड डिपेंडेंट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद ऐड डिपेंडेंट को क्लिक कर देंगे सब। इसी प्रकार से अगर नॉमिनी ऐड करना हो तो पहले आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर नॉमिनी भी ऐड करें। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर ग्रोस अमाउंट नीचे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट जिस प्रकार से ये है आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ से अगर डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकते हैं एम्प्लॉय को, वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या है कि रिपोर्ट में जाके और टीए रिपोर्ट के अंदर जाके सारी रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो कि आपका बिल प्रोसेस सही हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो आप। और फिर आगे जो प्रोसेस होगा मैं एक बार इसको शो करके दिखा देता हूँ। फिर आगे जो प्रोसेस होगा सेम उसी तरह से होगा, आपको फॉरवर्ड करना है, डीडीओ फॉरवर्ड करना है। डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में आपको सबसे पहले डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में आपको एम्प्लॉय जो सिग्नेचर करने पड़ते हैं और डाटा अपलोड करने पड़ते हैं। ये देखिए पूरा बिल बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको बिल बनाना है और तैयार करना है। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, ये चेक कर लिया आपने अच्छी तरह से। फिर आप यहाँ से देखिए फॉरवर्ड टू डीडीओ करेंगे। फॉरवर्ड टू डीडीओ करने के बाद में आपको एम्प्लॉय का जो डाटा है यानी एरियर शीट है वो यहाँ से आप अपलोड करेंगे, अपलोड डाटा के अंदर से। ये अपलोड करने के बाद आपको ट्रेजरी सेंड करना है। ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले आपको सिग्नेचर करने होते हैं, ई साइन करने होते हैं, तो आप DAC से साइन करेंगे और फिर उसी तरह से जैसे नॉर्मली अपने एरियर बनाते हैं उसी तरह से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो से लाइक करें, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो महसूस हो रही हो या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बना सके। थैंक यू दोस्तों।